नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहेब इलियासी और जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था, आपको आज बताने जा रहा हूं उस एसटीएफ फाइल का सच, जिसे 27 साल से दबा कर रखा गया है। एक ऐसी फाइल जो शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी को एक नया मोड़ देती है। ये कोई अफवाह नहीं है, न ही किसी फिल्म का स्क्रिप्ट है। ये एसटीएफ अफसर की लिखी वो सच्चाई है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर वो राज इकट्ठा किए जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रिपोर्ट साफ कहती है कि लखनऊ के सबसे सुरक्षित इलाके कालिदास मार्ग और मॉल एवेन्यू और मंत्री कॉलोनी जैसे इलाके शिव प्रकाश शुक्ला के लिए बाकायदा सेफ हाउस बने हुए थे। एसटीएफ के मुताबिक कुछ मंत्री जो शपथ लेते हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे, वही लोग उसे छुपा रहे थे और उसकी मदद कर रहे थे। एसटीएफ के पास कॉल डिटेल्स हैं उन सरकारी बंगलों की, उन सरकारी फ़ोन नंबर्स की जिन्हें शुक्ला और उसका गैंग उद्योगपतियों से वसूली के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये खेल उसी सिस्टम के भीतर से खेला जा रहा था जो दरअसल जनता की हिफाजत का दावा करता है। एक अधिकारी के मुताबिक कुछ मंत्री तो शुक्ला गैंग के सदस्य थे। वो लोग न सिर्फ शुक्ला को शरण दे रहे थे, बल्कि अपनी सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी फ़ोन, यहाँ तक कि शासकीय आदेशों से उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शुक्ला उनसे पैसे नहीं वसूल रहा था, बल्कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए प्रोटेक्शन मनी दे रहा था। मतलब ये कि सफ़ेद कुर्ते पजामे में बैठे नेता से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होता। आपके इलाके के कुर्ते पजामे वालों का क्या हाल है, कमेंट में ज़रूर लिखना। बहरहाल इस रिपोर्ट में एक एक नाम है, एक एक कॉल की तारीख है, कौन मंत्री, किसने फ़ोन किया, कौन सा फ्लैट, सब कुछ लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर जय नारायण तिवारी, जिनके फ्लैट से अचानक शुक्ला कथित रूप से भाग निकला। अमरमणि त्रिपाठी, जिनके सरकारी पते से वारदात में इस्तेमाल होने वाली कथित कार बुक की गई। प्रभा द्विवेदी, जिनसे शुक्ला ने एक बार नहीं कई बार बात की, और न सिर्फ बात की बल्कि कथित मुलाकातें भी की। ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कथित रूप से शुक्ला के लगातार संपर्क में थे। कांग्रेस एमएलसी मदन सिंह, जिन्होंने शुक्ला को ओल्ड काउंसलर बिल्डिंग में कथित पनाह दी थी। और भी कई नाम हैं जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसटीएफ ने कहा कम से कम 40 अधिकारी, जिनमें सीनियर आईएएस आईपीएस शामिल हैं, शुक्ला की मदद कर रहे थे। उनके भरोसे शुक्ला लखनऊ में खुलेआम घूमता था। जितेंद्र कुमार जायसवाल की कार में शुक्ला छुपा हुआ था। पुलिस ने हिम्मत करके मंत्री जी की कार को रोका और कार जैसे ही रुकी, अचानक कुछ लोग कार में से कूदकर भाग गए, गायब हो गए। कार में बचे सिर्फ मंत्री महोदय। आम आदमी होता तो पुलिस ठोक बजाकर पूछती कि बता कि वो भागने वाले व्यक्ति कौन थे, लेकिन यहाँ तो एक मंत्री का मामला था। एसटीएफ या पुलिस की कैसे हिम्मत होती कि मंत्री जी से सख्ती से पूछताछ करें। इसलिए आज तक नहीं पता चल सका कि वो कौन थे, मंत्री जी की कार से भागने वाले नौजवान कौन थे। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कार से भागने वाले बंदे कौन हो सकते हैं। 3 थे। शिव प्रकाश शुक्ला की टीम को अगर आप जानते हैं तो उनके नाम कमेंट में ज़रूर लिखो। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक और कथित छापा मारा गया। इस बार जय नारायण तिवारी का कथित आवाज़ था। सूचना पक्की थी, शुक्ला वहीं है, लेकिन एसटीएफ जब वहां पहुंची तो शुक्ला गायब था। कौन अलर्ट करता था उसे, कौन उसे एडवांस जानकारी दे देता था एसटीएफ आ रही है। मुझे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या एसटीएफ के बंदे भी शुक्ला से मिले हुए थे, कमेंट में ज़रूर लिखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आज सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि जब एसटीएफ को वो कथित रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई तो कल्याण सिंह जी ने उस फाइल को गौर से देखा, सारे मंत्रियों के नाम पढ़े और बिना एक शब्द कहे फाइल वापस लौटा दी। ना कोई आदेश, ना कोई कार्रवाई, ना कोई एफआईआर। पूरा सिस्टम सब कुछ जाने के बावजूद चुप हो गया। सिस्टम ने चुप्पी साध ली। रिपोर्ट में अगर आम इंसानों के नाम होते तो क्या होता, कमेंट करके ज़रूर बताना। बहरहाल इस रिपोर्ट में हर पार्टी, हर रंग के नेता का नाम दर्ज है। कई तो उस वक्त शुक्ला के चुनाव लड़ाने की तैयारी में थे। शुक्ला को वो लोग एमएलए बनाना चाहते थे और ये सब बस इसलिए हो रहा था क्योंकि शुक्ला सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वो सिस्टम का पाला हुआ पालतू शेर था जो पिंजरे से निकलकर बेकाबू हो चुका था। अब आप सोचिए, अगर एसटीएफ ने ये रिपोर्ट न बनाई होती, अगर कुछ ईमानदार अफसर अपनी जान पर खेलकर ये दस्तावेज इकट्ठा न करते, तो शायद आज भी शिव प्रकाश शुक्ला जिंदा होता और लोग उसे नेता कहकर वोट दे रहे होते। और शुक्ला सफ़ेद कपड़े पहने किसी की बहन, किसी की बेटी की अस्मिता से खेल रहा होता। मैं हूँ सुहेब इलियासी और आपको अगले आने वाले एपिसोड्स में वो जानकारियाँ दूंगा उस एसटीएफ फाइल की जो अभी तक किसी ने आपको नहीं दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए ताकि मैं और इसी तरह की explosive videos आपके लिए ला सकूं. Thank you so much for watching India's Most Wanted. Remember, together we can and we will make a difference. Goodbye for now.